भी हमारे सनातन धर्म में असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है और साथ में धर्मो रक्षति रक्षितः इस कथन को साथ में लेके बैठे तो अग्नि का स्वभाव है जलाना स्वभाव। उसके पास तो ये वरदान था कि वो नहीं जलेगी और किसी को बैठाएगी अपने साथ तो वो जल जाएगा। तो उसी कुचक्र में कुचक्र जब रचा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो फिर मैं आपके लिए आज कुछ एक नया लेके आ रहा हूँ। आज मैंने नया सेशन शुरू किया है, कॉफी विद कॉमन मैन। तो अभी मैं आज आपके सामने एक ऐसे परिचित व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और वो उनका नाम है विकास कोठारी जी। एंड वो बहुत ही फेमस प्रिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड बहुत ही मतलब ज्ञानी आदमी है, जिनका बहुत हमारे समाज में बहुत अच्छा योगदान रहा है, ब्राह्मण समाज में बहुत अच्छा योगदान रहा है, और साथ ही साथ वो अपने कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आने वाले समय में वो मतलब इस पीढ़ी को नए ज्ञान और नए समझ के बारे में बताएंगे। तो जैसे आज होली का पर्व है, तो आज आप इनके साथ बैठ के होली के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, और क्या क्या उनकी राय है इसके ऊपर, क्यों होली मनाई जाती है, क्यों होली के लिए कैसे क्या क्या चीजें नियम रखे जाते हैं, क्या क्या चीजें उनके लिए किस लिए करते हैं, सारी चीजें आपको उनके साथ डिस्कस करते हुए हम बात करते हैं। तो आइए मिलते हैं विकास कोठारी जी से। नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम आपको सब परिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नीरज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अपने चैनल पर उन्होंने मुझे दर्शाया। और बात जब चलती है होली की, तो ऐसे सनातन धर्म में बहुत सारे उत्सव हैं जो बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उसमें से होली एक ऐसा उत्सव है जिसको रंगोत्सव कहा जाता है। जैसे दीपावली को दीपोत्सव, तो होली को रंगोत्सव कहा जाता है। और प्राय आप सब परिचित होंगे कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन सूक्ष्म बिंदुओं में हम प्रकाश डालेंगे कि यह त्योहार भी हमारे सनातन धर्म में असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है और साथ में धर्मो रक्षति रक्षितः इस कथन को सिद्ध करता है। तो प्रारंभ करते हैं। होली के मनाने के पीछे का जो कारण है आप विदित ही होगा कि हमारे द्वापर युग में जो एक राक्षस हुए थे हिरण्यकश्यप, और उनकी पत्नी कयाधु, उनका पुत्र प्रहलाद जो भगवान नारायण का परम भक्त था। चूंकि सत्य और असत्य का युद्ध आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, तो राक्षस और देवताओं के बीच भी ऐसा युद्ध था। हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं था कि मेरा पुत्र जो है भगवान की भक्ति करे। चूंकि माँ भी जो है भगवान नारायण की अनन्य भक्त थी। और इस कहानी से हमें बहुत सारे सीखें मिलती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए, उस पर मैं बाद में प्रकाश डालूंगा। तो जब कयाधु के गर्भ में प्रहलाद था, तो कयाधु की जो दिनचर्या थी वो भगवान नारायण की भक्ति से युक्त थी, और उसी का जो है प्रभाव उस प्रहलाद पर भी आया। वह भी भगवान का एक ऐसा भक्त बना जो बाल्यकाल से ही जिसके मन में जो है अपार श्रद्धा और अपार भक्ति भगवान नारायण के प्रति थी। तो और हिरण्यकश्यप को ये सब नागवार गुजरा, जिन्होंने जो है उस भक्ति से प्रहलाद को विमुख करने के लिए उसने बहुत कुकृत्य किए, बहुत प्रयास किए, उसको प्रताड़ित किया, लेकिन तब भी जो है प्रहलाद ने वह भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। अच्छा। और फिर अंत में जो है मजबूर होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को, अपने पुत्र को ही जो है मारने का जो है एक डिसीजन बना लिया, एक प्लान बना लिया। एक कुचक्र ऐसे रचा जिसमें जो है उसकी बहन होलिका थी। होलिका को ये वरदान था होलिका को ये वरदान था कि वो जब अग्नि में अगर वो बैठ जाए, अच्छा, तो अग्नि उसको जलाने में सक्षम नहीं थी। अच्छा। लेकिन अगर वो किसी और को साथ में लेके बैठे तो अग्नि का स्वभाव है जलाना स्वभाव। उसके पास तो ये वरदान था कि वो नहीं जलेगी, और किसी को बैठाएगी अपने साथ तो वो जल जाएगा। तो उसी कुचक्र जब रचा गया, तो उसको मारने के लिए सारी प्लानिंग करी थी, मतलब प्रहलाद को मारने के लिए वो सारा जो है एक बनाया सारा कुचक्र रचा गया। और वो दिन था फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन था। अच्छा। जिस दिन जो है, जो कि आज है। हाँ, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि वो आज ही है। अच्छा। और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को ही होलिका का दहन होता है। तो इसीलिए होलिका का दहन होता है कि जो होलिका एक उसको बुराई के तौर पे हम देखते हैं। बुराई को खत्म करने के लिए हमारे समाज में भी ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं, उनको मिटाने के लिए जो है उस होलिका का दहन किया जैसे दिवाली में रावण को जलाया जाता है, सेम एज होली में ये होलिका दहन किया जाता है। तभी वो जगह जगह चौराहे पे होलिका दहन के लगे रहते हैं। जगह जगह आप देखेंगे तो जगह जगह होली की चिता बनाई जाती है। तो होलिका फिर गोद में लेके प्रहलाद को ऐसे दुलार दिखा के, उसको झूठी अनुशंसा देके उन्होंने जो है उसको गोद में लेके बैठ गई और अग्नि जो है प्रज्वलित कर ली गई। लेकिन भगवान नारायण
तो बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षिता। धर्म ही जो है मनुष्य की रक्षा करता है। रक्षा अगर जब मनुष्य धर्म की रक्षा करे, तो प्रहलाद ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, तो भगवान नारायण के तो उन्होंने बचाना ही था अपने भक्त को, क्योंकि भगवान तो भक्त के लिए ही है। उन्हीं का नाम जप रहा हाँ, था। उन्हीं का नाम दिन रात प्रहलाद जपता था। तो जैसे होलिका ने अग्नि में प्रवेश किया, गोद में प्रहलाद को लेकर बैठी, प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप आरंभ कर दिया, वो हमेशा ही जपता था। तो भगवान ने जो है ऐसी जो है लीला करी कि वो वरदान भी जो है वहाँ पे मतलब उसको होलिका को ये वरदान था कि एक चुनरी थी उसके पास, जलेगी नहीं वो चुनरी जब तक ओढ़े रहेगी वो, हाँ। तो वो जलेगी नहीं। जलेगी नहीं। लेकिन अगर वो चुनरी अगर उसके शरीर से हट जाए तो वो तत्काल जो है अग्नि में जल जाएगी। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि हवा से वो चुनरी उसके सर से हट गई। अच्छा। और एकदम से जो है अग्नि की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि होलिका उसमें दहन हो गई, और प्रहलाद तो भक्ति में लीन था, भगवान ने उसकी रक्षा करी। ऐसे रक्षा के जो अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु था, अभिमन्यु की भी भगवान ने रक्षा गर्भ में रक्षा करी, ऐसे भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी। तो उसी बुराई पे जो है अच्छाई की जीत के रूप में होली का ये त्योहार मनाया जाता है। और अगर हम सनातन धर्म की मान्यताओं की अगर बात करें तो इसके कुछ विशिष्ट मुहूर्त भी होते हैं। जैसे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में को भद्रा का निषेध किया गया है। ज्योतिष में जो है एक करण है वृष्टि भद्रा, तो वृष्टि भद्रा जिस दिन ये करण पड़ता है तो उस दिन थोड़ा निषेध होता है। तो इसीलिए जो है अगर पूर्णिमा के दिन अगर भद्रा पड़ रही हो तो उस दिन होलिका का दहन नहीं करते। जब भद्रा खत्म हो जाए, चाहे वो रात को 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, या भद्रा का पुच्छ काल जब आ रहा हो, तो उस दौरान ही होलिका का दहन किया जाता है। अच्छा। और जब होलिका का जब दहन हो जाता है तो उसी दिन होलिका उत्सव नहीं मनाया जाता, रंगोत्सव पहले। हाँ, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को रंगोत्सव मनाया जाता है। उसके एक दिन बाद छोड़ के होली मनाते हैं। होली मनाई जाती है। अच्छा। तो आज होलिका का दहन है और कल होली और कल जो है प्रातः और पूरे दिन भर जो है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में जो है रंगोत्सव, रंगों की होली खेली जाएगी। तो पहले चूंकि प्राकृतिक उत्सव मनाया जाता था तो पुष्पों की वर्षा होती थी, तो आज दौर बदल चुका है, तकनीक बहुत आगे पहुंच चुकी है, तो इसलिए नए नए रंग उसके साथ कलर वगैरह का आजकल हम उसको थोड़ा आधुनिक, उसको मॉडर्न कर दिया गया है। मॉडर्नाइजेशन ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से ये सब मतलब पहले फूलों की जगह अब कलर्स का इस्तेमाल होने लगा है। बिल्कुल। और इस त्योहार के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आज कभी सत्य कभी पराजित नहीं होता। हाँ, सत्य को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन अंत में जो है सत्य में वो जयते, जो कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है। और इसमें एक और एंगल से हम अगर इसको देखें तो हमारे षोडश संस्कारों में जो एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार, और भी गर्भ में जब बालक रहता है तो हमारी माताओं को बहुत सारे दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसा आचरण करें, ऐसा ना करें। वो इसीलिए कहा जाता है कि जो गर्भ में जो संतान, जो बच्चा, जो जातक होता है, उसके ऊपर माँ के आचरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। उसका तो जैसा माता सोचती है करती है वो सेम वो समझता है सब कुछ। जैसे लाइक अभिमन्यु, बिल्कुल उसने मतलब वो सारा गेम देखा। टोटल जो माँ की मेमोरीज में, हार्ट में जो भी डेटा है वो टोटल ट्रांसफर उसमें होता है। उसकी भावनाएं, उसका आचरण उसको बिल्कुल प्रभावित करता है। तो गयादु भी चूंकि भगवान की भक्त थी, चूंकि पिता तो राक्षस था लेकिन माँ भगवान की भक्त थी, तो वही ट्रांसफर हो गया। उसी भक्त की कोख से जो है एक भक्त ने जन्म लिया। तो इसलिए ये सनातन धर्म में जो संस्कारों का महत्व है, उसके आचरण का महत्व है, उसका विशिष्ट ध्यान रखना चाहिए। और जो सनातन की जो पद्धति है अगर उसी अनुसार आप अगर उत्सव मनाएंगे तो आपको कहीं भी कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा ही मॉडर्न अगर हम बनने लगेंगे, मतलब गलत अनसेफ कलर यूज ना करें, मतलब किसी को परेशान ना करें। आज जो है हमारे सभी त्योहार हम देखते हैं तो विकृत होने लगे हैं। मैं अब इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि हमारी जो सनातन की जो पद्धति है, जो परंपरा है, उसको विकृत ना होने दें। आप जो है इको होली यानी इको फ्रेंडली जो है उसको खेलें। आप पुष्पों से वर्षा करें, या गुलाल आप अगर कुछ खेल रहे हैं तो कोई केमिकल का प्रयोग ना करें। जो हमारे इस त्योहार से इतर हैं, बाहर के लोग हैं, उनके साथ जो है जबरदस्ती ना इस त्योहार को मनाने की कोशिश करें। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। और चूंकि अब आज इतना समय बदल गया है कि हर एक त्योहार में शराब की जो है अल्कोहल्स बहुत यूज करते हैं लोग, बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब कि उन्होंने पद्धति बदल दी ना। मतलब लोग जो सामूहिक तौर से परिवार के साथ मिलके लोग त्योहार मनाते थे, वो सब चीजें क्या है चेंज हो गई। लोगों ने उसको एंजॉय में ले लिया। लेकिन ये जो त्योहार था ये भक्ति का और उल्लास का त्योहार था। एंजॉय नेगेटिव एंजॉय हो गया। हाँ, वो चूंकि अब वो मूल रूप से वो परंपराएं बदल रही हैं और आगे की जो पीढ़ियां हैं वो मूल को छोड़ के जो है इन्हीं चीजों को ग्रहण करेगी। तो समाज इस बात का विशेष ध्यान रखे। मैं इस चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा।
पुनः आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं शुभकामनाएं। और अच्छा, नीरज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, ये आपका बड़प्पन है। मेरे को आज बहुत इनके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इनके साथ एक मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाऊं। ये जब भी मैं इनके पास आता हूँ ये मेरा मार्गदर्शन करते हैं। इन्होंने हमें हमेशा अपने कर्मों के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में सिखाया और हमें बताया कि हाँ किस तरीके से हमें अपने लाइफ में कैसे डिसीजन लेने चाहिए, कहाँ पे हम किन परिस्थितियों में हम खराब होते हैं, किन परिस्थितियों में कैसे उनको हैंडल करना चाहिए। इन्होंने हमारे को मतलब हमेशा मार्गदर्शन किया। तो मैंने आज सोचा उनके साथ मिलके बैठता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, जो आपने मेरे लिए इतना समय निकाला और आपने मेरे को मतलब हमने कंटेंट बनाया है, ये हमारे लिए उपयोगी होगा और हमारे दर्शकों के लिए भी उपयोगी होगा। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि सत्य की असत्य के ऊपर विजय है, विजय का ही त्योहार है, विजय का त्योहार है ये। बहुत अच्छी। फिर मिलते हैं आपसे दर्शकों दोबारा कोई नया टॉपिक, नया कभी विकास जी के साथ दोबारा मिलने को मौका मिलेगा। तो अभी समय हमारे पास कम है, तो उसके लिए आपसे हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज उठा लीजिए, आप भी बोलिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे जो वार्ताएं हैं इनको प्रसारित करें ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, और उसका माध्यम यही चैनल है। और जो युवा प्रयास कर रहे हैं ये बधाई के पात्र है, प्रशंसा के पात्र हैं कि आज जैसे कि हम देखते हैं युवा जो है इन ट्रेडिशनल जो हमारा जो सनातन धर्म की जो परंपरा है उनसे कटता जा रहा है। लेकिन जिन युवाओं की रुचि है उनको प्रोत्साहन देना हमारा काम है, समाज का काम है। जब आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो ये और अच्छा करेंगे और बेहतर जानकारी आप तक लाएंगे। इसलिए आप नीरज के चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और प्रसारित करें, अन्य लोगों तक उस जानकारी को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।